गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। दोनों में से कौन सा महारथी है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड? देखो, हर चीज के अपने एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हो सकता है कि ईटीएफ के थोड़ा ज्यादा फायदे हों म्यूचुअल फंड से, लेकिन म्यूचुअल फंड का भी अपना एक बेनिफिट होता है। अब इसके अंदर रिस्क फैक्टर कितना होता है, आप ये देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, नंबर वन, कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क फैक्टर किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। देखो, अगर आप एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अगर आप ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी एक म्यूचुअल फंड से कम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो म्यूचुअल फंड से बेहतर हैं। उसका कारण क्या है? वो पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं। उस तरीके के ईटीएफ मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा। अभी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो जिनकी रफ्तार बहुत ही तेज है। दूसरा है, अगर म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट के या सेबी के राडार पे आ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब एक बार न्यूज़ फैल जाती है किसी म्यूचुअल फंड की कि ये गड़बड़ कर रहा है, सिर्फ न्यूज़, उससे उस म्यूचुअल फंड की रेपुटेशन भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। लोग उसमें से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो क्रैश भी कर जाता है कभी कभी। तो म्यूचुअल फंड में जितना फंड आता है इसके अंदर, उस हिसाब से इसकी ग्रोथ होती जाती है। ये कहाँ पैसा लगाता है, कहाँ निकालता है, ये सारे फंड मैनेजर्स ही इसको प्ले करते हैं। ईटीएफ के अंदर आप खुद अपने फंड मैनेजर हो। आपके पास फंड है, आप चाहे महीने के 500 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी ईटीएफ के अंदर, तो आप 500 रुपये करते हो तो एसआईपी करते हो उसकी, तो आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। कभी भी आप, जब मार्केट क्रैश करती है तो हो सकता है कि आप उसमें डबल इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जब एसआईपी जिस डेट पे बनी होती है, अगर मान लीजिए उस दौरान मार्केट टॉप में है, लेकिन आपको एसआईपी से आपका पैसा जाना ही जाना है उसके अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक टॉप में जब मार्केट होती है तो वहां पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। और जब मार्केट क्रैश कर जाती है तो वहां पर भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन क्या है, जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है जब मार्केट टॉप पे है और जब वो नीचे आ जाती है मार्केट, तो आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है। आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो उस तरीके की ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये बाउंडेशन है कि अगर एसआईपी होगी, मार्केट सिचुएशन कुछ भी होगी, लेकिन आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर्स या फंड म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है उसके पास जाना ही जाना तय है। अब बात करते हैं हम ईटीएफ की। ईटीएफ जब मार्केट क्रैश करता है तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट क्रैश हो रहा है। क्रैश होने के बाद आप इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, तो मार्केट अगर क्रैश हो गई है तो आप 2,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2,000 रुपये आप 4 गुना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप डबल भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है डिसिप्लिन की। देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन बना रहता है कि आपको आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट से चला गया। यहाँ पर क्या होता है कि ईटीएफ के केस में यहाँ पर आप डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की यहाँ पर जरूरत है। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है
तो आपके पास जब मार्केट क्रैश हो रही होगी तो आपके पास फंड नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको खर्चा कर देंगे। आप मार्केट क्रैश के लिए उसको रख नहीं पाएंगे कहीं पर। तो उस केस में आपको उतना फायदा नहीं होगा जो आपको फायदा होना चाहिए, और आपका ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो है वो भी माइनस में रहेगा, क्योंकि मार्केट क्रैश कर चुकी है। और शायद ईटीएफ 10% या 12%, 15% भी गिर जाते हैं, तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो हो सकता है -5% हो, -3% हो, लेकिन कुछ ना कुछ माइनस रहेगा। तो जब माइनस रहेगा तो उस समय वो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। वहां पर वो डिसिप्लिन जरूरी होता है इन्वेस्टर के लिए, कि हिम्मत करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप उस समय अगर हिम्मत नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप जब मार्केट दोबारा से री बाउंस करेगी, बाउंस बैक करेगी, तो आप बहुत पछताओगे। आप कहोगे कि मार्केट जब क्रैश की थी तो हमारे पास फंड नहीं था, या मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, तो इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। अब मार्केट दोबारा से अपनी पोजीशंस को रिगेन कर गई है, और मुझे 10% का फायदा हो सकता था, 15% का फायदा हो सकता था, तो आप वहां पर आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब मार्केट गिरी हुई होगी उस समय आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है। तो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसको लर्न कर लो कि आपको जब मार्केट क्रैश के लिए आपको कुछ ना कुछ फंड आपको रखना है। जैसे सपोज आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, और आपने एसआईपी किया हुआ है धीरे धीरे करके, और आपने 40,000 का सपोज इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका 50% आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर हमेशा मार्केट क्रैश के लिए रखिए। कम से कम 20 से 25 हजार रुपये रखिए, ताकि 20-25 हजार रुपये आप मार्केट क्रैश के टाइम पे एकदम से आप लगा पाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में हमने एक बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया है। ईटीएफ भी 99.99% सेफ है, म्यूचुअल फंड भी 99.99% सेफ है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कभी कभी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो फंड हाउस होता है उसकी रेपुटेशंस पे डिपेंड करता है। अगर उसकी रेपुटेशन खराब है तो आपका म्यूचुअल फंड भी जीरो हो सकता है, या माइनस में आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड सही है, एक सही म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है, जिस तरीके से सही ईटीएफ सही है। उसके ईटीएफ के फंडामेंटल के लिए और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आप उसमें समझ सकते हैं कि ईटीएफ का फंडामेंटल कैसे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ईटीएफ के फंडामेंटल को समझने के लिए ज़रूरी हैं, टेक्निकल के लिए ज़रूरी हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इसका एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा होता है। जब इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है तो जब आप इसको सेल करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लग जाता है। तो तब आप पछताओगे कि हाँ ये जो फंड है मैंने, मेरे उससे ज़्यादा पैसा कट गया है। तो उस समय आप पछताओगे कि मैंने ये म्यूचुअल फंड क्यों लिया है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड लेने से पहले आप कम से कम 10 बार आप सोचिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कीजिए। क्योंकि एसआईपी तो आप कर लोगे, आपके अकाउंट से पैसा जाता रहेगा जाता रहेगा। अगर उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका फंड ग्रो नहीं करेगा तो उस म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है। तो इसीलिए आपको दोनों ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड बिल्कुल रॉकेट की तरह चलते हैं, कुछ ईटीएफ रॉकेट की तरह चलते हैं। बस हमें एनालिसिस करना है कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है और कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के लिए, देखिए म्यूचुअल फंड लेना बड़ा आसान है। आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ये जो बेस्ट फंड है आप ले सकते हैं। टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर लमसम और एसआईपी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर रिटर्न दिया हुआ है, 3 ईयर्स रिटर्न, 5 ईयर्स रिटर्न है, इनके रिटर्न भी दिए हुए हैं। ठीक है।
सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना है कि फंड हाउस, इसका जो फंड हाउस है उसका मार्केट कैपिटल कितना है, उसकी रेपुटेशंस कितनी है, क्या रेपुटेशन है उसकी, ये सारी चीज़ों को आप स्टडी करके तब जाके आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ईटीएफ में एक पोर्टफोलियो डेवलप करने के बाद फिर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, वो उसके बाद हम देखेंगे। अभी हमारे अकॉर्डिंग हमारे लिए ईटीएफ सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में कंपैरिजन पता चल गया होगा। ठीक है, बाकी आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि ईटी कौन कौन से ईटीएफ अच्छे हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, thanks for watching our video. Please subscribe, like and share our video. Thank you.